पंडित जी, ये सब गरीबों में बांट दीजिए। और मंदिर के पिछवाड़े वो जमीन है ना, वहां 11 कमरे यात्रियों के लिए बनवा दीजिए। जो आज्ञा। राय साहब, वैसे तो दया धर्म में आप कभी पीछे नहीं हटे, मगर आज आपके चेहरे का रंग कुछ और ही है। पंडित जी, हमारा पोता है ना। भगवान मेरे राम को अच्छा संसारी बनाना। बहू, प्रार्थना खत्म हो गई है तो चलो घर चले। ऐसा अन्याय है प्रभु, एक सन्यासी को ब्याह के बंधनों में जकड़ा जा रहा है। मेरी रक्षा करो प्रभु, मैं ब्याह नहीं करना चाहता। नमस्ते नमस्ते। राय साहब, छोटे की शादी के लिए तो आप तरफ रहे। क्या हुआ? छोटे माने को कुछ हो गया। आइए। राय साहब, मुझे अफसोस है कि आपका राम अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुना आप लोगों ने? डॉक्टर कहता है कि मेरा पोता मर गया। राय साहब, अरे डॉक्टर, ये मेरा राम है, राम। इसकी हर चाल मैं जानता हूँ। इसने अपने गुरु से वो योग विद्या सीखी है जिससे सांस तो सांस ये अपने दिल की धड़कन भी रोक लेता है। अरे ओ राम, मैं तुम्हारे बाप का बाप, तुम्हारा दादा हूं। चल उठ जा शराफत से, नहीं तो तुम्हारे बचपन की वो तस्वीरें भरी सभा में रख दूंगा जबकि तू गंगा जी में नंगा रहा है। दादाजी, राम, कि यदि सन्यासी बनना है तो नारी जाति से दूर रहो। जीवन में कभी ब्याह मत करना। ओम तनो बंधुर जनता सविदाता धामान्य वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवाम।
राय साहब का एक ही पोता था, उसके चले जाने से राय साहब को बहुत ही दुख पहुंचा। अगर राम ने 1 साल के अंदर ही अंदर शादी न की तो हमारी बहू रेणुका देवी को चाहिए तो किसी भी अच्छे खानदान के बच्चे को गोद लेकर उसे जायदाद का मालिक बना दे। अगर ऐसा न हो तो मेरी सारी जायदाद दान में दे दी जाए। रो मत बेटी, ये सब अपने पिछले जन्म के पापों का फल है। अगर हम राम को संसारी बातों से दूर न रखते तो उसका मन कभी सन्यासी न होता। और सुनो, राम अगर लौटा है तो उसे समझाना, कहना कि अपने दादा की अंतिम इच्छा पूरी करे, नहीं तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मुझे तो इसी जन्म में जलना है। छोटी सी थी तो माँ चल बसी। एक भाई था, जरा सी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। राम के पिता ने धर्म कर्म से दूर संसार की हर बुराई को गले लगा लिया और मुझे यहाँ रोने के लिए छोड़कर चले गए। राम भी उसी रास्ते पर न जाए, इसीलिए दादाजी संसार के हर मोह माया से दूर आपके चरणों में इसे लाकर छोड़ा। गुरुजी, इसके पिता ने बुराइयों को गले लगाया था तो मेरा घर बर्बाद हो गया और इसने छड़ियों पे इतना गले लगा लिया है कि सिर्फ घर ही नहीं, उनका नाम मिटता हुआ नजर आ रहा है। माँ, दादाजी की अंतिम इच्छा थी कि राम का विवाह हो जाए और पूर्वजों का नाम चलता रहे, मगर हमारी ये मानता ही नहीं। अगर सुख चैन इसका यही है तो मेरा भी स्वर्ग उस घर में नहीं। गुरुजी, मैं भी यहीं रहूंगी। ममता भगवान का दूसरा रूप। आप भी हिम्मत हारने लगी। राम, बेटा घर जाओ। गुरुजी, मैं विवाह नहीं करोगे, यही ना? नहीं कर। और अगर उसकी इच्छा हुई तो हमारी आज्ञा बिना ही विवाह हो जाएगा। जाइए बहन जी, राम को ले जाइए, उस पर विश्वास रखिए। जो होना है वो अटल है। भाई, क्या है? मंगल सिंह ने बुलाया है। उसका वक्त अभी बुलाना था क्या? अभी तो डांस का क्लाइमेक्स आ रहा था। आओ मेरी जान, आओ। अभी तुम चलो, हम तुम्हें बैक में बुलाएंगे। कहाँ जाना है? सेठ हीरालाल अपनी 50वीं सालगिरह पर अपने बदन के बराबर सोना दान करता है। उस कमबख्त सेठ का वजन ज्यादा है या कम? अबे सेठ, लोगों का वजन भी कभी कम होता है। मोटे होते हैं साले मोटे। जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा सोना, और जितना ज्यादा सोना उतना जबरदस्त पुलिस का पहरा भी। पूर्वामिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सेठ जी, तिलादान का समय हो गया। राधे श्याम, अगर सो रहा है ना, सो रहा है। हीरालाल जी तो अगर सो रहा है। आप इतना कुछ दान पुण्य कर रहे हैं, परंतु आपको रत्ती पर भी लाभ नहीं होने वाला। ऐसी क्या बात हो गई महाराज? बोला पंडित करा महाराज, ये सब उच्चारण गलत कर रहा है मंत्रों का, और मंत्रों का उच्चारण गलत हुआ तो सब हानि होगी, लाभ कुछ नहीं होगा आपको। कौन से मंत्र का उच्चारण गलत किया है? बंधु, शिव जी का महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो यूं नहीं है, यूं है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्युर्मोक्षेमामृता।
मुझे तो कोई महाज्ञानी परम पूज्य प्रकांड पंडित लगते हैं। महाराज आप धन्य, आपने मुझे बचा लिया महाराज। मेरा लाखों रुपए का दान व्यर्थ जाने वाला था। महाराज अपने पवित्र हाथों से आप ही इस मंगल कार्य को संपन्न कीजिए। तुरंत संबंध करते हैं। प्रभु पधारी हीरालाल जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु तुम्हारा कल्याण हुआ श्रीमान हीरालाल जी। जो आज आपने हृदय से हृदय दान किया, तुला दान किया, 100 जन्मों के पापों का कष्ट का निवारण हो गया, कल्याण हो गया, आपको मुक्ति मिल गई आज। परंतु श्रीमान हीरालाल जी, आज का जो दिन है उस दिन सोने को घर से बाहर ले जाने का मुहूर्त ठीक नहीं है। हमें मालूम है महाराज, इसीलिए आर्म पुलिस के इतने सिपाही कल तक यहाँ ड्यूटी पर रहेंगे। सोना कल ही जाएगा महाराज। परंतु श्रीमान हीरालाल जी, आज का दिवस अपूर्व हर्ष का दिवस है, उल्लास का दिवस है। नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। महाराज हर बरस की तरह आज रात को एक शानदार जश्न मनाया जाएगा। मालूम होता है आप पहली बार हिंदुस्तान आए। जी हाँ, हम लोग लंदन से आ रहे हैं। आप शुभ नाम? माई नेम इज गोपीनाथ एंड ही इज माई सन राकेश। मे आई नो योर नेम प्लीज? देखिए, आप हिंदुस्तान आए हैं तो हिंदुस्तानी में बात कीजिए। वैसे हम दोनों ही ग्रेजुएट हैं, लेकिन अपनी भाषा से बहुत प्रेम करते हैं। यस यस, आपने फिर अंग्रेजी बोली। कहाँ जा रहे हैं? जी गंगापुर। वहाँ मेरी बहन रहती है रेणुका, लेकिन मुझे शायद ना पहचान कर घर से ही निकाल दे। कमाल है, आपकी बहन और आप ही को नहीं पहचानती? दरअसल मैं बहुत छोटी उम्र में घर से भाग गया था। दर दर की ठोकरें खाता हुआ ना जाने कैसे लंदन पहुंच गया और फिर वहीं का हो रहा। खैर, वैसे आपका नाम? मेरा नाम गिरधारी है। ये मिस्टर बनवारी हैं, मेरे मैनेजर। इतनी जल्दी क्या है? स्टेशन आने में भी देर है। क्या बात है इंस्पेक्टर? कुछ नहीं, ये हमारी पुरानी जान पहचान वाली है। कैसे इंस्पेक्टर साहब? भागने की क्या जरूरत है? क्यों? मुर्दे भी कभी भागा करते हैं। मुर्दे? मैं समझा नहीं। बनवारी और गिरधारी मर चुके हैं। क्या पक रहे हो? वो देख, अब जिंदा है गोपीनाथ और राकेश। अब आई बात समझ में। इतनी बड़ी दुनिया में गोपीनाथ की अब एक ही बहन है। सोने का हिरण बनकर वो राक्षस कुटिया के आसपास खेलने लगा। सीता माता ये ना जान पाई कि ये राक्षस है राक्षस जो उनके सुखी संसार में आग लगाने आया है। बेटे, पहचाने तो पहना आए हैं।
अरे भाई, जब मेरी बहन मुझे नहीं पहचान सकी तो मेरा भांजा कैसे पहचानेगा? मामा जी कलेजे में ठंडक पकड़ी। सलाम, अपने भाई राकेश से मिलो। ब्रदर, आई यू गुड ब्रदर, बिग ब्रदर, बिग ब्रदर। क्या हो गले लगते? डैडी, राम जैसे भाई को मिलकर मेरे कलेजे में विंटर पड़ गई। कलेजे में जो ठंडक पहुंचे ना उसे विंटर नहीं, विंटर तो सर्दी ऋतु है। यस डैडी। तुम्हारे भाई राम को अंग्रेजी भी आती है? ब्रदर, आई इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश, बहुत स्पीकिंग इंग्लिश। कुछ ठीक कह रहे हैं कि भगवान और शैतान कब और किस रूप में मिल जाए कोई नहीं जानता। क्या मतलब राम? यही मामा जी कि माँ हर रोज यही प्रार्थना किया करती कि इसको इसका खोया हुआ भाई मिल जाए, और भगवान ने ऐसी सुनी कि माँ को इसका भाई क्या, मुझे भी भाई मिल गया। मरते मरते बच गए। एक्सीडेंट हम कई सालों के बाद देश आए, अपने परिवार वालों से मिले, लेकिन एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। भगवान को प्रणाम करना भूल गए। चलो प्रणाम करो। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, अनाथ आश्रम, स्कूल, इन सब को दादाजी के होते हुए जितना चंदा मिला करता था उतना हमेशा मिलता रहेगा। हेलो भैया। धन्यवाद। मुनीम जी, आरती को मनी ऑर्डर भेज दी। जी हाँ, ये आरती कौन है? राय साहब के स्वर्गीय दोस्त की बेटी है, वर्षों से इस घर की सहायता से पढ़ लिख रही है। ठीक है, आप उसे भी हर महीने मनी ऑर्डर भेजते रहिए। जी हाँ। राम, गुरुजी। दादाजी की हर इच्छा पूरी करेगा? जी हाँ गुरुजी। फिर तो अपना विवाह भी बहन जी, कोई उपाय कीजिए जिससे राम का मन संसारी बातों में लगे और ये विवाह करने के लिए राजी हो जाए। कालिदास को बनाने वाली भी एक स्त्री ही थी, जिसकी प्रेरणा से वो कालिदास से महाकवि कालिदास बन गए थे। मुनीम जी, अब कह रहे थे ना आरती की पढ़ाई खत्म हो चुकी? जी हाँ। आपने उसे देखा है? जी नहीं। मैंने भी नहीं देखा। पता नहीं वो देखने में कैसी है। मुनीम जी, आरती को खत लिखी, वो यहाँ चली है। शायद उसके आने से इस घर का वातावरण बदल जाए। और मेरी इच्छा। बुआ जी, जिस लड़की को आज तक किसी ने नहीं देखा, क्या नाम है उसका? आरती है मेरा नाम। थैंक यू। एक घूंघट वाली, देख के चलो तुम। माफ करना बहन जी, हमने जान के तुम्हें धक्का नहीं दिया जी। तुम कुछ घबराई हुई सी लग रही हो। वो देखो ना बहन जी, ये दो गुंडे हमारे पीछे पड़ गए हैं। मगर तुम इस तरह अकेले हो क्या? सिद्धि जयपुर से आ रही हूँ जी। मारा वीरा ने तार करियो, पण बहन जी मारे को लेने को नहीं आया। क्या खबर, भाभी की तबीयत बहुत खराब तो नहीं होगी? हो सकता है तुम्हारे भाई को तारी न मिला हो। पर मैं घर क्यों जाऊं जी? बहन जी, मैं तो नवी हूँ, इस शहर में कोई जान न पहचान है। हमारी जान बचाई, एक घर भी पहुंचा दो जी। राम तुम्हारे भलो करो जी। ये सारा पैसा रखो हमारा, पर घर पहुंचा दो। लेकिन ये बाबा पैसे क्यों दे रही हो मुझे? अच्छा, तुम्हारे भाई का पता है तुम्हारे पास? हाँ, ये देखो बहन जी। ये तो काफी दूर है यहाँ से बाबा। अच्छा देखो, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें टैक्सी में बिठा देती हूँ, तुम वहां से चली जाना। हाँ आप। ना, मैं तो अकेली टैक्सी में कौन ही बैठो, मारे डर लागे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो ना, मैं तुम्हारा गुण नहीं भूलूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भी तो जल्दी है ना। मुझे भी शाम की गाड़ी से गंगापुर पहुँचना है। तुम कुछ भी करो बहन जी, हमारे को अपनी बहन जान के हमारे घर पहुँचा दो। अगर ये बहन नहीं आती तो ये भाई तुम्हारा तुम्हें घर पहुंचा देगा। देखो ना, फिर से आ गए। देखिए मिस्टर, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है ना तो शराफत से रास्ता नापिए, समझे? वरना मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। इडियट। चलो, मैं तुम्हें घर पहुंचा देती हूँ।
आइए। आओ चंपा। आओ चंपा। स्टेशन पर इंतजार करते करते थक गई थी। भला हो इनका जो मुझे यहाँ तक ले आई, वरना खो जाती शहर में। हाँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप यहाँ पर तशरीफ ले आए। ए चप्पड़ घंचू, शुक्रिया अदा करना तो मेरा कर, जो इसे फांस कर यहाँ तक ले आए। फांस कर? कहो आरती। आप मेरे नाम कैसे जानते हैं? सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में ये सब कुछ जानते हैं। नहीं तो मैं तुम तक कैसे पहुंचती, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचती? यहाँ से जिस चिड़िया ने उड़ने की कोशिश की, उसके पर काट दिए गए। तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना ये लोग तुम्हें ना जिंदा रहने देंगे ना मर देंगे। इस आरती को इस देवता के कमरे में बंद कर। बड़े मालिक का आखिरी काम सुन लो। तुम्हें नकली आरती बनकर रेणुका देवी के बंगले पर जाकर रहना होगा। करोड़पति रेणुका देवी के इकलौते बेटे राम को स्लो पॉइजन करना होगा। क्यों? तुम्हें वो जहर दिया जाएगा जो थोड़ा थोड़ा करके तुम राम को खिलाओगी। जहर धीरे धीरे असर करेगा, उसके मरने में 2-3 महीने लग जाएंगे, ताकि किसी को शक न हो कि राम को जहर देकर मार दिया गया। नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं किसी का खून नहीं करूंगी। तुम किसी का खून नहीं कर सकती, और बड़ा मालिक बड़े बड़े खून कर चुका है। इधर तुमने इनकार किया, उधर तुम्हारी मां की लाश तुम्हारी आंखों के सामने होगी। लो बहन, आ गई तुम्हारी आरती। ठीक है, आओ बेटी। मुझे पिताजी, हम तो गए काम से। बेटा, मैं जानता हूँ तुझे क्या तकलीफ है। अगर वो मेरी सहायता न करते तो मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। बेटी, आज मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। राम की परवरिश हमने गलत ढंग से की, जिससे उसका मन सन्यासी हो गया। उसे दुनिया का कुछ मालूम नहीं। तुम्हारा साथ होगा तो शायद उसके विचार बदल जाए। कौन है? बेटे आरती। आरती तो मैं कर चुका हूँ। मेरा नाम आरती है। पूजा स्थान में प्रवेश करने की आपको आज्ञा किसने दी? आपका भक्ति रस मुझे यहाँ खींच ले आया। मगर आपके यहाँ आने से मेरी पूजा में तो विघ्न पड़ गया। आरती से भक्ति में विघ्न नहीं पड़ता, बल्कि भगवान खुश होते हैं। है ना माँ जी? बिल्कुल ठीक है। माँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो, जहाँ मैं पूजा करता हूँ वहाँ किसी कन्या को प्रवेश करने की आज्ञा नहीं। लेकिन ये कोई गैर नहीं। तुम्हें याद नहीं, तुम्हारे दादाजी ने एक अनाथ लड़की को सहारा दिया, पढ़ाया लिखाया। ये वही आरती है, अभी यही रही। महापुरुष आदेश दे गए हैं कि अगर सन्यासी बनना है तो कन्या के साय से भी दूर रहो, इसलिए ये यहाँ नहीं रह सकती। माँ, जिसका संसार में कोई नहीं होता, उसे संसार जीने भी नहीं देता। अच्छा, तो मैं इसे कह देती हूँ।
इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन बेटे, तुम्हारे दादाजी की आत्मा को दुख होगा। हाँ तो ठीक है, इससे कह दो ये यहाँ रह सकती है, मगर अपनी परछाई भी मुझसे दूर रखे। बिल्कुल दूर रखूंगी। राजधानी हो ना? ये राजधानी क्या लगा रखी है? वो कॉलेज में मैं बहुत तेज भागा करती थी। मेरी सहेलियां मुझे कहा करती थी कि मैं राजधानी ट्रेन से ज्यादा तेज भागती हूँ, इसलिए मुझे राजधानी कहते हैं। इस घर में रहना है ना, तो मालगाड़ी की रफ्तार से चलना होगा। अगर रफ्तार कम करने से आश्रय देने वाला खुश रहता है, तो मालगाड़ी क्या बैलगाड़ी की रफ्तार से चलेंगे। माँ जी आ गया हो तो? हाँ हाँ जाओ बेटी। क्या है? तो तुम क्यों लाई? माँ जी ने कहा। मुझे नहीं पीना। आपको नींद नहीं आएगी? क्यों? दीदी काका कहते हैं जब तक साफ दूध नहीं पीते उन्हें नींद नहीं आती। भाई रुक जा। मैं यहाँ देख लूँ। जल्दी आओ। क्या है बेटी? जहर। जहर? इस ग्लास में, इस दूध में। बेटी, ये तुम क्या कह रहे हो? माँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो, जिस वस्तु को तुम्हारे सिवा दूसरे कोई भी स्त्री छू दे, वो मेरे लिए जहर हो जाती है। लेकिन बेटा, आधी तो पराई थी, आपने भी तो नहीं। इसका लाया हुआ दूध मैं नहीं पीऊंगा। भैया, आपने बनाने से बनते हैं। राकेश ठीक कह रहा है बेटे। माँ, अब ये मत कह देना कि अगर इसके लाया हुआ दूध मैं ना पीऊंगा तो दादाजी की आत्मा को दुख होगा। कैसे नहीं होगा? आप कौन होती है बीच में बोलने वाली? राजधानी बैलगाड़ी। हाँ, इन सबको यहाँ से ले जाओ। हाँ, आप भी जाइए ना, बहुत हो गया। अतिथि जी। चिट्ठी नहीं आती थी, इसका मतलब मेहमान होता है। ये दूध का गिलास में ले जाइए। और सुनिए, आप इस कमरे में मत आया कीजिए। बाहर तक तो आ सकती हूँ? आ सकती हैं, मगर ये छम 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 और से निकाल दीजिए। ध्यान भटकता है, भटकता है। ये बजरंगबली, मैं कन्या कहाँ से आ गई? बेटी, गिरजा के पादरी की तबीयत ठीक नहीं, मैं उन्हें जरा देखा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं घर का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। घर का ध्यान रखने के लिए बहुत है, तुम राम का ध्यान रखो। हाँ, ध्यान रखो। जब भी ऊपर जाते हैं तो एकदम से चिल्लाने लगते हैं, नीचे जाओ, मेरा ध्यान भटकता है, मेरा ध्यान भटकता है। मुझे तो नहीं लगता है दाल गलने वाली है। प्रचोदया ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। दीनू काका, ओ दीनू काका, दीनू काका, बहुत देर हो गई। दूध लाई हो? फिर तुम? जी मैं? देखो, मैं तुमसे सिर्फ बचने बचने में थक गया, लेकिन तुम सारा दिन मटक मटक कर नहीं थके। तो मैं दवा दूं? मेरा मतलब है आपके चरण दबा दूं? उसके बाद देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे तंग करना छोड़ दो। एक शर्त पर। जल्दी बोल। जब जब मैं दूध लाया करूं, आप पी लिया कीजिए। इसके अलावा और कोई शर्त नहीं है? कौन सी? रात गए जब जग सोया हो, तारों की छांव में मैं और आप और मैं छत के ऊपर संग संग बैठ के बातें करेंगे। अब बोल, कौन सी बात है? वही जो जवान दिल अकेले में करते हैं। बड़ी बेशर्म हो। जी? देखो, मैं ना तुम्हारे हाथ का लाया हुआ दूध पी लिया करूंगा,
दूध का गिलास यहाँ रखो, जाओ, शुभ रात्रि। अब जाओ ना। बजरंगबली, भैया सुना है लंदन में जब तक सब लोग टेबल पर नहीं आ जाते कोई भी खाना शुरू नहीं करता। आरती को तो आ जाने दो। मैं तो भगवान को भोग लगाने के बाद किसी का इंतजार नहीं करता। राम बाबू, राम राम। रात गए कौन सा हिसाब याद आ गया मुनीम जी? जी खेतों से तार आया था, दिल में बताना भूल गया। क्या लिखा है? कल खेतों पर पहुंचना बहुत जरूरी है। घर में घुटन हो रही मुझे। दीनू काका, मेरा सामान तैयार कर देना, सुबह तड़के तड़के यहाँ से निकल जाएंगे। दिनू, हम सब सुबह तड़के चले जाएंगे। सब कौन? भैया, राकेश, आरती, किसी ने हमारे खेत नहीं देखी। दीनू काका, तुम इन सब का सामान तैयार कर देना, मुझे घर पे ही रहना है, बड़ी शांति रहेगी। हाँ राम बाबू, राम राम। आप तो जानते हैं कि आपका खेतों पर जाना कितना जरूरी है। अब आप लोग घर जाके आराम करो, मैं किसानों से मिल के आता हूँ। देखा बेटी? हाँ माँ जी, बहुत अच्छा है। एक ही परिवार के पास 400 एकड़ जमीन, यह अनर्थ है। आज के युग की मांग समानता है। अपनी जरूरत से बढ़कर किसी भी चीज पर सांप बन के बैठना महापाप है। गांव वालों, जो जमीन मेरे पुरखों ने आपके पुरखों से ली थी, मैं उसे वापस करता हूँ। भूदान नेता आचार्य श्री विनोबा भावे को इतनी बड़ी जमीन देकर और एक छोटा सा चित्र लगाकर क्या करेंगे? शंख की तरह पराई फूंक में बजकर अपना नुकसान नहीं करवाते मालिक। मुनीम जी, जमीन वापस जाने के बाद भी आपकी तनख्वाह आपको हर मास मिल जाया करेगी। तो फिर चिंता किस बात की? सुबह के शीघ्र ये पवित्र कार्य आप ही होना चाहिए। आप सब लोग बैठिएगा, जलपान करते जाइए। पेनी वाइज पाउंड पुलिस। मेरा मतलब है नया पैसा तो बचा ले, मगर रुपया लुट जाए कोई खबर नहीं। वाह! अरे 400 एकड़ जमीन दान में देने वाला 4 इंच का दिल दान में नहीं दे सकता। तुमने ऐसी बात करते हो तो सामने आते तो क्या ऐसा करूं? कहीं बहुत समझ गए और आज सबको भी समझाती हूँ। मुनीम जी, नगर वासियों, हमारे छोटे मालिक मिठ बोली कुमारी आरती देवी के साथ एक गीत सुनाएंगे। मैंने ऐसा कब कहा? आज क्या खुशी का दिन नहीं? हाँ, दिन तो बहुत खुशी का है। तो क्या नाचना गाना बुरा है? नाचना गाना भी बुरा तो नहीं है। तो ऐसा करो, तुम नाचो, गाओ, झूम झूम कर ऐसा भजन कीर्तन करो कि आनंद आ जाए। माँ जी भगवान के लिए रहने दीजिए, बस और 2 मिनट, फिर देखना कल सुबह तक तुम ठीक हो जाओगे। आप जैसी देवी माँ ने मेरे पांव छूकर मुझे और भी पापी बना दिया। अगर मेरी जगह तुम्हारी अपनी माँ होती तो क्या उससे भी यही कहती? सच मानिए माँ जी, वो ममता भरी मूर्ति आपके सामने बिल्कुल फीकी है। देखो, अब ज्यादा बातें मत करो, कंबल ओढ़ कर सो जाओ। माँ जी, हाँ, इस दुनिया में लोग दूसरों का बुरा क्यों सोचते हैं? इस तो लोग लोगों का अच्छा भी तो सोचते हैं। अपने आप को देखो, तुम्हें मेरी और मेरे राम की कितनी चिंता रहती है। माँ जी जल्दी चलिए। क्या हुआ? राम बाबू को तेज बुखार चढ़ा है और वो बेसुध है। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। आप अच्छे हो गए? मैं बुरा ही कब था? मेरा मतलब है आपका बुखार उतर गया। क्यों नहीं उतरना चाहिए? क्यों नहीं उतरता? माँ जी ने, दिनू काका ने रात भर जो प्रार्थना की है। और तुमने? मैं तो डर गई थी।
डॉक्टर को यहाँ से खून निकालते हुए देख लिया होगा ना? उसी के बारे में तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर कहने से कुछ लाभ हो सकता है तो कहो। मैं जो दूध आपको पिलाती रही ना, उसमें जहर था। आप सब जानते हैं। हाँ, मैं सब जानता हूँ। इस मामले में मैं किसी विद्वान से कम नहीं। याद नहीं मैंने उस दिन कहा था, जिस वस्तु को माँ के सिवा दूसरी कोई भी स्त्री छू दे वो मेरे लिए जहर है, इसलिए मैंने दूध पिया ही नहीं। जी? एक बात और ध्यान से सुन लो, तुम जब जब दूध लाओगी मैं उसे गिरा दिया करूंगा। आप सच कह रहे हैं? काफी समय हो गया। भगवान, तुमने मेरी सुन ली है। जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया है, अगर वो पूरा न हुआ तो क्या? तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा। कान खोलकर सुन लो, मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। आइए बुआ जी, बैठिए बैठिए, मैं जरा आपके पाँव दाब देता। जीते रहो बेटा, तुमने कहा यही बहुत कुछ है। नहीं बुआ जी, ये तो मेरा फर्ज है। बुआ का कितना ख्याल रखता है। भैया। हाँ बहन। मैंने सोचा है राम की शादी आरती से कर दो, बड़ी अच्छी लगती है। क्या ख्याल है आपका? क्यों नहीं, क्यों नहीं, बहुत अच्छी लड़की है। आपने हाँ कर दी, कल गुरुजी से भी आज्ञा ले लूंगी। बम बम महादेव। शंकर संसार सार, शंकर संसार सार, शंकर संसार सार, बम 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 भोला, बम 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 भोला, शंकर संसार सार, शंकर संसार सार। बम बम महादेव, हमारे ईश्वर बाबा साक्षात शंकर का अवतार हैं, मगर आज उन्होंने श्री कृष्ण का रूप धारण किया है। हमारे बाबा एक हैं, मगर उनके रूप अनेक। बोलो साक्षात शंकर के अवतार श्री ईश्वर बाबा की जय, 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 ईश्वर बाबा की जय। महाराज बचा लो, महाराज बचा लो, बदल चला महाराज, महाराज मुझे बचाओ। बाबा, आपके दरबार में कोई मर रहा है, इसे बचा लीजिए बाबा। पापी अपने कर्मों से मरता है। हाँ महाराज, मैंने देखा, मेरे मन में पाप जागा था। हम तुझे भस्म कर देंगे। नहीं प्रभु नहीं। तथास्तु। पाताल गंगा से पवित्र हो जा बच्चा। नमस्कार, बोलो ईश्वर बाबा की, 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 ईश्वर बाबा की। सुंदर, अति सुंदर। क्या कहा? ईश्वर का ध्यान अति सुंदर होता है। बाबा, मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। हम करेंगे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे देवी, तुम चिंता न करो। बम बम महादेव।
देवी, ये लो रुद्राक्ष माला। कल सुबह नहाने के बाद वस्त्र ग्रहण करने से पहले इसे धारण कर लेना और अमावस्या की रात को हमसे आकर मिलना। तुम्हारे भाग्य का चंद्रमा उस अंधेरी रात में ही चमके। कल्याण कल्याण होगा। गिरधारी, कहाँ जा रहे हो बच्चा? कानून को तोड़कर और पुलिस से छुपकर कहाँ कहाँ जाओगे बच्चा? बाबा, बाबा हमें बचा लीजिए बाबा। घबराओ नहीं बालको, घबराओ नहीं। ये आश्रम पावन गंगा है, जिसके अंदर आकर पापी पवित्र हो जाता है। धन्य हो मूर्खो, हमें देखो। जो हमें देखता है हम उन्हें देखते हैं। हम महादेव। बालको, ये चरणामृत ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ज्ञान प्राप्त हुआ, तुम्हारी आंतरिक दृष्टि खुली। उस्ताद, अहम ब्रह्मास्मि, अहम विष्णु, शिवोहम, शिवोहम। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम दोनों अपने मस्तिष्क हमारे चरणों पर झुकाए रखो जल्दी से, क्योंकि राहु और केतु की दशा बहुत भारी है तुम पर। पुलिस वाला, वस्त्र पहनकर हमारे आश्रम में क्या कर रहे हो? बोलो। दो फरार मुजरिम मेले में नजर आए थे, मगर गायब हो गए। उनको तलाश करते हुए आपके आश्रम में चले आए। बच्चा, मुजरिम तुम्हारे सामने। मुजरिम ये है, मुजरिम तुम हो। मुजरिम सारी दुनिया है, सारा संसार है। परंतु इस आश्रम में, इस भगवान शंकर के मंदिर में कोई मुजरिम नहीं और कोई पापी नहीं। बाबा, अगर वो मुजरिम मिल जाए तो मेरी तरक्की होगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, राधे, तो अपना कर्तव्य का पालन कर बालक, और जा, पधार, जा। बम बम महादेव। स्त्री का भय, डर जो बचपन से उसके मन में डाल दिया गया है, वो आज भी है। इसका कोई उपाय भी नहीं है गुरुजी। बहुत कोशिश की, आरती को घर पे रखा, सपना देखा था आरती के साथ रहकर राम बदल जाएगा और मैं आरती से राम की शादी कर दूंगी। आरती बेटी, तुम राम की सीता बन सकती हो। जी मैं? हाँ तुम, लेकिन तुम्हें सीता बनने से पहले मेनका बनना होगा। मेनका? क्षमा करना बेटी, तुम में मेनका का रूप है और राम विश्वामित्र की तरह अपनी साधना में मगन है। तुम राम को रास्ते पर ला सकती हो। गुरुजी, अगर गुरु कहा है तो बेटी गुरु आज्ञा का पालन करो। तुमसे कहा था कि पांव से घुंघरू उतार दो, इनकी आवाज से मेरा ध्यान भटकता है। ये घुंघरू नहीं, फूल है। पांव में घुंघरू नहीं तो ये छमछम की आवाज कहां से आई? जब बचपन पर जवानी कब्जा कर लेती है तो सारा बदन घुंघरू हो जाता है। राम राम। अपना नाम अपने मुंह से। तुम जाओ यहाँ से। जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरा तो मन ही नहीं लगता कहीं। पढ़ी लिखी हो, कोई अच्छी सी पुस्तक लेके बैठो तो मन अपने आप लग जाएगा। पुस्तक पढ़कर तो पता चला कि बचपन ने जवानी पर कब्जा कर लिया और सारा बदन घुंघरू हो गया। ऐसी कौन सी पुस्तक है? ये है। उठ के बात। बोल। लिखा है कि जब शकुंतला पनघट पर पानी भरने गई थी तो उसकी चोली की गांठ खुल गई, तो उसकी सहेली ने गांठ लगा दी, मगर फिर वो गांठ खुल गई।
ऐसी अश्लील बात लिखी इस पुस्तक में? महाकवि कालिदास की रचना को अश्लील कहना महापाप है। तुम जाओ यहाँ से। तो आगे कविराज यही लिखते हैं कि बार बार गांठ खुलने का मतलब यही था कि पेड़ के पीछे छिपे राजा दुष्यंत जान ले कि शकुंतला के बचपन पर जवानी ने कब्जा कर लिया। मैं शकुंतला तो नहीं, मगर गांठ खुल गई। शकुंतला की गांठ को तो उसकी सहेली ने लगा दी, मगर मेरा तो कोई है ही नहीं। तुम्हें लगा दो ना। जाओ, आ गए पीठ पे घुंघरू बांध के। बांध दो ना। देखो, या तो तुम ये कपड़े बदल लो, या कोई सहेली ढूंढ लो, और नहीं तो किसी को दुष्यंत बना लो। मैंने तो बनाया है, मगर वो मानता ही नहीं। तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ऐसी विचित्र कन्या है, रूप सीता जैसा, भाव ताड़का जैसे। हरिओम। मैं फिर आ गई। मेरा सर खा गई। मैं आपकी मेहमान हूँ। मेहमान का आदर करना इस देश की सभ्यता है कि नहीं? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे साथ चलो। कहाँ? वहीं जहाँ दुष्यंत और शकुंतला गए थे। मगर कहाँ? मंदिर में। हाँ, नहीं, वो दोनों तो विवाह करने गए थे। विवाह का क्या है, गले में माला डाली, विवाह हो गया। मैं दुष्यंत नहीं। सन्यासी, मेरे साथ मंदिर चलोगे तो दुष्यंत बन जाओगे। चल सन्यासी मंदिर। चल सन्यासी मंदिर में। अरे पाप है तेरे अंदर में। क्या रामचंद्र की जय। वशीकरण मंत्र का जप करो। संकोच न करो भी, हमारे निकट आओ। देवी, तुम्हें संतान की इच्छा है ना? हाँ बाबा, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। और तुम डरती हो कि अगर संतान उत्पन्न ना हुई तो तुम्हारा पति दूसरी शादी कर लेगा। हाँ बाबा, अगर ऐसा हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे विपत्ति से बचाइए बाबा, मुझे। अवश्य बचाएंगे, अवश्य बचाएंगे। हम अपने तीसरे नेत्र से देख सकते हैं कि तुम में संतान उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है, और हम दृष्टि गोचर करेंगे, कार्य को संपन्न करेंगे। देवी, वस्त्र उतारो। लज्जा मत करो देवी, तुम हमें अपना पति समझो। देवी, वस्त्र उतारो। तुम्हारा रूप कितना बदल गया। बाबा ने तुम्हारी जिंदगी ही बदल दी। तुम लोग दुष्ट हो, राक्षस हो, धर्म की आड़ में दुनिया को लूटते हो, उनकी इज्जत से खेलते हो। मैं तुम सबकी पोल खोल के रख दूंगी। देखा बाबा का चमत्कार। बाबा की सेवा में जो कुछ तुमने अर्पण किया वो सब इन तस्वीरों में मौजूद है। जैसे दिल की बात दिल में रहनी चाहिए, वैसे ही यहाँ की बात यहाँ रहे। वरना इन तस्वीरों को देखकर न रहेगा पति न रहेगा घर बार।
सुनो, काम धाम के लिए घर में कोई और नहीं? अगर आप कहते हैं तो किसी और को भेज देती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें अच्छा लगता है तो करो। सुनो। जी? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं कुछ है। क्या है? बहुत दिनों से कुछ पश्चाताप सा हो रहा है मुझे। तो उसका प्रायश्चित कर लीजिए। कैसे करूं? अगर पश्चाताप मन से है तो प्रायश्चित भी मन से कर लीजिए। वैसे पश्चाताप किस बात का है? मैंने तुम्हें राम का नाम लेने से रोका था ना। तो क्या हुआ? मैं शाम शाम जप लेती हूँ। नहीं, तुम राम का नाम ले सकती हो। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? जब प्रायश्चित मन से करना है तो क्यों बुरा लगने लगा? और कुछ? हाँ वो मैंने तुम्हारे पाँव से वो छम उतरवा दी थी ना, उसे पहन लो। वो पहनूंगी तो आपका ध्यान भटकेगा। मन को तो शांति मिलेगी ना? जी? हाँ वो कम से कम इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा ना कि मैंने तुम्हारे पाँव से तुम्हारी पसंद की वो छम उतरवा दी थी। किसी प्राणी को यह अधिकार नहीं कि वो किसी दूसरे प्राणी को दुख दे। जीने का आधार प्रेम है, प्रेम। हाँ। है ना साक्षात भगवान का रूप। अब इनका चमत्कार थे। शांति। अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम महादेवा। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। रेणुके, तुम्हारा पुत्र तो बड़ा तपस्वी है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आज हम स्वयं राम की नगरी अयोध्या में पधारे हो। ये तो सब आप ही का है प्रभु। सो तो है। आप लोग विराजिए। अबे उलंगड़े, पापा को चमत्कार दिखाने का मौका देना, एक्टिंग ठीक करना, समझे? जी अच्छा। जाओ। तुम जन्म से लंगड़े हो। बाबा जी, ये आपने कैसे पहचान लिया? निकट आओ बालक, निकट आओ। जी निकट आओ। जी, हटो भाई, दया कीजिए। इस अति सुंदर घर में तुम पहले प्राणी हो जिसने हमसे कुछ मांगा है। बम बम महादेव, बम बम महादेव। ईश्वर बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया। ईश्वर बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया। ईश्वर बाबा ने अच्छा कर दिया। बाबा जी ने अच्छा कर दिया। बाबा की जय। बाबा की जय। बाबा की जय। बाबा की जय। शिवोहम। बम बम महादेव। कन्या कौन है? ये सावित्री है और ये इसका पति विजय। बम बम महादेव। तुम लोगों को यहाँ से तुरंत ही चले जाना चाहिए।
बेटा। बाबा, ये रमेश है। राम के दादा इसे बहुत प्यार करते थे। प्रणाम करो। चिरंजीव, चिरंजीव, बम बम महादेव। काम वाले को अपना काम छोड़ के नहीं आना चाहिए। सत्य है बाबा, मैं जाता हूँ। पधारो। बम बम महादेव। इस प्राणी में कुछ खोट है। इससे पहले कि बाबा विराट रूप धारण करे, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। आरती, सुंदर, अति सुंदर। सुंदरता में तो तुम स्वर्गलोक की किसी अप्सरा से कम नहीं। परंतु कन्या, तुम्हें अपनी विचारधारा बदलनी है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जी? बम बम महादेव। जब भी इस कन्या का ब्याह होगा तो बम बम महादेव। बम बम महादेव। बाबा विश्राम करना चाहते हैं। देवी, देवी तुम्हारे घर में प्रवेश करके हमें प्रसन्नता तो बड़ी प्राप्त हुई, परंतु हमारा मन अशांत हो गया है, अशांत हो गया है। अब हमसे कोई दोष हुआ? तुमसे नहीं रेणुके। तो फिर? वो जो कन्या है ना, सावित्री, सावित्री, उसे मृत्यु योग है और 5-7 दिन के अंदर अंदर उसका देहांत होने वाला है। और वो जो दुष्ट प्राणी था ना, जिसे हमने भगा दिया था, पिछले जन्म में वो डाकू था और इस जन्म में उसके यहाँ डाका पड़ने वाला है, डाका। बाबा, आप कुछ उपाय कीजिए ना। कर्मण की गति न्यारी, कर्मण की गति न्यारी। कर्म की कुंडली को मिटाना पाप है देवी, पाप। बाबा, मेरे घर को आशीर्वाद दीजिए। बाकी तो सब कुछ मंगल ही मंगल है, परंतु देवी, अगर तुम्हारे पुत्र ने उस कन्या से विवाह किया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि विधाता ने उसके मस्तिष्क पर कुछ ऐसी रेखाएं लिख दी हैं, गढ़ दी हैं कि उसकी शादी के बाद उसके पति का देहांत हो जाएगा। माँ जी, क्या है? सुना, सावित्री मर गई। सावित्री? हाँ, कल किसी ने गोली मार दी। हे भगवान! आज दिन कोई ना कोई नई बात में लगी। अब देखो ना, कल ही किसी ने सावित्री को गोली मार दी और कल ही 4 मकान छोड़कर डाका पड़ा है। क्या? पापा ने जो कहा सब सच निकला। अगर तुम्हारे बेटे ने उस कन्या से विवाह किया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, शादी की नष्ट हो जाएगा, विधाता ने नष्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। माँ जी, बेटी, राम से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रही हैं? वो बात कहते हुए मेरा अपना कलेजा फटा जा रहा। कितनी मन्नतें मांगी थी मैंने कि राम राजी हो जाए शादी के लिए। अब वो राजी हो गया है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों? ईश्वर बाबा ने जो जो कहा वो सब सच निकला। उन्होंने जिसके लिए मौत कहा वो मर गया, जिसके लिए चोरी कहा वो लुट गया। ईश्वर बाबा ने कहा था अगर राम की शादी हो जाएगी तो राम जिंदा नहीं बचेगा। अपना अपना विश्वास है माँ जी, मैं अपने विश्वास की तुलना नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, ईश्वर बाबा सिर्फ बाबा हैं, ईश्वर नहीं। क्षमा कीजिए माँ जी, भूल हो गई जो आपके विश्वास को धक्का लगा।
बेटी, तू मेरा कहा मानेगी ना? यहां से कहीं दूर चली जा कि राम ढूंढे तो भी तेरा निशान न मिले। मैं तुझे इतना रुपया दे दूंगी कि तेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इतनी बड़ी आत्मा होकर इतनी छोटी सी बात कर दी माँ जी। आपने अपने प्यार की पूंजी दे दी, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। आरती, माँ तुमसे कुछ नहीं कहेगी। राम, माँ मैंने सब कुछ सुन लिया है। अगर ईश्वर बाबा सच्चे हैं तो क्या अपने गुरुजी झूठे हैं? मगर दोनों में बहुत फर्क है। माँ, अपने गुरुजी वही कहते हैं जो भगवान कृष्ण ने कहा। गुरुजी का एक एक शब्द गीता है। और ईश्वर बाबा, माँ उनमें चमत्कार है। चमत्कार या तो सड़कों पे मदारी किया करते हैं या स्वयं भगवान। और बाबा को सच मानकर मैं गीता को झूठा मान लूं? नहीं माँ, नहीं। माँ, आरती यहीं रहेगी, इसी घर में। वो तो किस्मत अच्छी थी कि ईश्वर बाबा ने शादी के लिए मना कर दिया, वरना न जाने राम का क्या होता। माँ, दादाजी की वसीयत के अनुसार सिर्फ 1 महीना रह गया है। अगर मेरा ब्याह महीने के अंदर अंदर ना हुआ तो ये सारी जायदाद दान में चली जाएगी। धन दौलत दान में जाए तो ये पुण्य होता है। दादाजी की आत्मा तड़पती रहेगी। माँ, तो बेटे ब्याह के लिए राजी हो जाओ ना। उसका सोचना ही क्यों? तो फिर? दादाजी की वसीयत के अनुसार तुम किसी को गोद ले सकती हो। नहीं 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 बेटे। माँ, इसके सिवा कोई चारा नहीं। हाँ, और फिर भगवान ने राकेश को भी तो भेज दिया है। तुम इसे बेटा बना लो, इसका ब्याह होगा, संतान होगी, इस कुल का नाम चलता रहेगा, पुरखों की आत्मा को शांति मिलेगी। बम बम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकामा सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज से राकेश जी का नाम भरतदेव है। बहन, आज अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर दिया है। भरत, मैं तो आज ही गुरुजी के पास आश्रम चला जाऊंगा। तुम माँ का ध्यान रखना। ये भी कोई कहने की बात है भैया? रेणुका देवी, इस वसीयतनामे पे दस्तखत कीजिए ताकि भारत कानून की नजर में राय साहब की जायदाद का मालिक बन जाए। बम बम महादेव। जय श्री कृष्ण। गुरुजी, तीरथ से कब लौटे? आज ही, और आते ही मालूम हुआ कि मेरे राम की अयोध्या में अनर्थ होने जा रहा है। इस मंगल कार्य की शांति भंग करने वाला ये कौन है? आप शांति बाबा हैं। हम ईश्वर बाबा। बम बम महादेव। जय श्री कृष्ण। रेणुके, आज का शुभ कार्य पूर्ण करो, वरना हमारे क्रोध की अग्नि भड़क उठेगी। उसे हम प्यार की गंगा से शांत कर देंगे। बहन, मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि पुरखों की खून पसीने की कमाई कोई मंदिर का प्रसाद नहीं जिसे हाथों हाथ यूं बांट दिया जाए। रेणुके, ये भी स्मरण रहे कि जिस घर में ईश्वर बाबा की आज्ञा का निरादर होता है वह मिट्टी में मिल जाता है। हमारी भविष्यवाणी पत्थर पर लकीर होती है। हम मुख से वाक्य निकालें तो किसी को भी भस्म कर दे। आप मुख से एक वाक्य तो क्या, शरापों की किताब निकालिए। मैं सामने खड़ा हूं, कीजिए भस्म। आज फैसला हो जाए, चमत्कारी सन्यासी बलवान है या मेरे कर्म। बम बम महादेव।
जय श्री गुरुजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप बीच में मत बोलिए। ईश्वर बाबा को आप नहीं जानते। मगर ईश्वर को तो जानता हूँ। ईश्वर को तो जानते हो मगर हमें नहीं जानते। जानने की आवश्यकता भी नहीं। गुरुजी इस दुखियारे पर तरस खाइए, इस कार्य को पूरा होने दीजिए, इस घर को ईश्वर बाबा के श्राप से बचा लीजिए। गुरुजी आपको अपने गुरुदेव की सौगंध है। बहन, तुमने गुरुदेव की सौगंध देकर बड़ा अनर्थ किया। अच्छा, जो मन में आए वो करो। मैंने अपने धर्म कर्म का पालन किया। जो होना था वो हो गया। जो होना है वो अटल। मैं ये पूछने आई हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्यों आरती को वहां भेजा? इसलिए कि तुम्हारे प्यार का नशा उतर जाए। जिस राम को खत्म करने के लिए तुम्हें वहां भेजा गया था, उससे तुम प्यार करने लगी। तुमने बड़े मालिक के साथ धोखा किया है। धोखा धोखा धोखा। जब वो कमीना राकेश मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त मेरी मदद के लिए कौन आया? क्या ये धोखा नहीं? उस हरामजादे की ये हिम्मत। तो क्या तुम उसे जानते हो? मैं तो उसे जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छी तरह जानता है। देखो चंपा, आज तुम्हें एक बात का फैसला करना होगा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। अब भी समय है, सोच लो। एक तरफ मेरा प्यार है और दूसरी तरफ ये नर्क। मगर ये राकेश कौन है? राकेश और गोपीनाथ कौन है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रंजीत, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं अपना सब कुछ भूलकर तुम्हारी सेवा करूंगी, जिंदगी भर के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। लेकिन इतना बता दे, ये राकेश गोपीनाथ कौन है? बड़ा मालिक कौन है? मेरी माँ कहाँ है? राकेश और गोपीनाथ राम के कोई नहीं। वो अपने बड़े मालिक के ही आदमी है। और बड़ा मालिक तुमने सारा भी गड़बड़ करने की कोशिश की, तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इसका हुआ है। बड़ा मालिक कौन है, तुम्हारी माँ कहाँ है, ये मैं बताऊंगा। चलो, मैं कहता हूँ चलो मेरे साथ। तुमने देख लिया ना मेरी पहुंच कहां तक है। अगर तुम्हारे लिए मेरे दिल के किसी कोने में मोहब्बत न होती तो मैं तुम्हें रंजीत से भी ज्यादा बदतर मौत मारता। लेकिन याद रखो, अगर तुमने आइंदा मुझसे कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी माँ को ऐसी मौत मारूंगा कि ना वो मर सकेगी और ना तुम जी सकोगी। मैं इस घर की होने वाली मालकिन हूँ रेणुका देवी। क्या? जी, अब ये मेरी होने वाली बीवी है। नहीं, ये मेरी बहू नहीं बन सकती। ए बुढ़िया, अपनी औकात में रहकर बात कर। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे टुकड़ों पर पलना होगा, नहीं तो जिस तरह तुमने मुझे इस घर से निकाला था उसी तरह मैं तुझे निकाल फेंकूंगी। बेटा, बेटा सुना तुमने? बेटा? कौन बेटा? किसका बेटा? भरत। भरत को ढूंढना है तो रामायण के कागजों में ढूंढो। मेरा नाम राकेश है, राकेश। और मेरा नाम चंपा है। मैं कहती हूँ निकल जाए इधर। मैंने कहा था ना अपनी औकात में रहो। डार्लिंग। यस लव। मैं जरा नहा धो लूं। ओके बेबी। भैया, भैया देखा तुमने? अब मेरा क्या इख्तियार है, तुम जानो और तुम्हारा बेटा।
भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने एक देवी पर हाथ उठाया। मगर गोपीनाथ और राकेश की असलियत जानना बहुत जरूरी है। मुझे शक्ति दो भगवान कि मैं इस घर को बचा लूं। भले ही ये भेड़िए मेरी जान ले ले, मेरी माँ को मार डाले। नहीं, नहीं, इन्हें मत ले जाओ, मत ले जाओ। कृष्ण, कम से कम इस तस्वीर को तो यहाँ रहने दो। इन्हीं के कारण तुम इस घर के मालिक। इतनी खूबसूरत दीवार पर तो किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर होनी चाहिए। ब्रिलियंट आइडिया बेबी। इस जगह पर अब हमारी डार्लिंग चंपा की तस्वीर लगेगी, क्यों ना? नो डार्लिंग, मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। यहाँ हम दो प्रेमियों की तस्वीर लगवाएंगे। That's a good idea, baby. माँ जी, अगर इस बात का, इस नाटक का किसी को भी पता चला तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा, न राम को न गुरु जी को। आप दिल पर पत्थर रख लीजिए, वक्त आने पर उन्हें बता दिया जाएगा। खुश तो हो? बहुत खुश। तमाम जायदाद, हीरे जवाहरात, बैंकों में लाखों रुपए सिर्फ मेरे नाम। यारों का नाम भूल गए मेरे दोस्त? दोस्त? तुम तो एक डाकू, दोस्त नहीं। छोटा डाकू बड़े डाकू को दोस्त नहीं, बाप कह के पुकारता है। मेरे डाकू होने के सबूत? सबूत कानून ढूंढता है, कानून तोड़ने वाला नहीं। याद रखो, इस वक्त तुम एक शरीफ आदमी के घर में हो। जो शरीफ था वो घर छोड़कर चला गया। ना 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 ना, एक भी गोली चल गई तो सबकी इतने दिनों की कोशिश बेकार हो जाएगी। हाँ, लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ दिमाग भी रखती है। यहाँ हमारे पास। चंपा, हमें प्यार दो। हमारे लिए नहीं, अपनी माँ के लिए। और जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना, तो हम तोहफे के तौर पर तुम्हें तुम्हारी माँ देंगे, जीती जागती और सही सलामत। आप लोग हमारे घर आए हैं, आराम से बैठे। थैंक यू। जिन साथियों ने मिलकर करोड़ों की जायदाद अपने हाथ में ली है, बेवकूफों की तरह हाथ में पिस्तौल लिए खड़े हैं। राकेश, हो जाए जश्न, और अक्लमंद वो जो बांट कर खाए। तुमने कहा, हमने मान लिया, हो जाए। तुम इनके पीने का इंतजाम करो, मैं खाने का करती हूँ। एक ने कही, दूसरे ने मानी, कहे गुरु नानक दोनों ज्ञानी। ये भले सीता हो, लेकिन हम कोई लक्ष्मण नहीं जो दोनों के दर्शन करते रहे। मैं समझा नहीं मंगल सिंह। मतलब ये कि लूट का माल आधा आधा, ये लड़की हमारी है। माँ जी, वो सब के सब बेहोश पड़े हैं। चलिए जल्दी से पुलिस को खबर करते हैं। कमर मटकाकर, रूप दिखाकर सौदा पठाने वाली तूने मंगल सिंह के रूप में ही देखे। सुनकर क्या करेंगे गुरुजी? बेटी, अगर कुछ होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। बता दो ना बेटी, तुम उन पापियों के जाल में कैसे आ गई? पिताजी की मौत के बाद
मेरा और मेरी माँ का कोई सगा संबंध ही नहीं था। दुनिया में अकेले थे, बिल्कुल अकेले। कि एक रात हम आपकी तलाशी लेंगे, सारा घर छान मारेंगे। कहाँ वो? कहाँ है? कौन? हाँ, 2 डाकू पकड़ के यहाँ आए हैं। यहाँ कोई डाकू नहीं आया। आ भी सकते हैं। इस घर में और कौन है? और कोई नहीं। मालिक, पुलिस आ गई। आप समझे हम दोनों कौन है? अरे, तुम आगे से दरवाजा खोलो। सब दरवाजा खोलो। वो खोलने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी माँ जो कुछ भी है 1 सेकंड में हमें से खत्म कर देंगे। कमरा मूव, शाबाश। माफ करना, 2 डाकू पुलिस का मर्डर करके उनकी वर्दी पहने इस तरफ भाग के आए हैं। कहीं यहाँ तो नहीं आए? पुलिस का मर्डर? क्या बात है, आपने जवाब नहीं दिया? वैसे भी इस वक्त मैं घर में अकेली हूँ। माफ करना, इतनी रात गए मैंने आपको तकलीफ दी। क्या करें, हमारी ड्यूटी ही ऐसी है। आप ठीक कहते हैं। पुलिस जा चुकी है और तुम जा सकते हो। अब तो हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों? अब तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारी मौत। क्या? लेकिन हम तुम्हारे बारे में किसी से कुछ कहेंगे नहीं। मालिक, लड़की बड़ी होशियार है। देखा आपने पुलिस को कैसे चकमा दे गई? हमारे बहुत काम आ सकती है। खामोश! एक शरीफ लड़की तुम्हारे साथ? जी, इस औरत को हम मौत की थार पे रखेंगे और ये लड़की हमेशा के लिए हमारी उंगलियों पर नाचती रहेगी। अच्छा मालिक। डर की उस तलवार से मैं डरती रही और बुरे से बुरा काम करती रही। उसी डर से मैं आपके घर में आई, आपको जहर देने के लिए। मगर धीरे धीरे माँ की ममता ने और आपकी अच्छाइयों ने उस डर को दूर कर दिया। बेटी, राम की जान बचाकर तुमने अपने हर पाप का प्रायश्चित कर लिया है। लेकिन जो पाप मैंने किए उनका प्रायश्चित कैसे होगा? आपने कोई पाप नहीं किया। मुझसे पाप हुआ है। मैंने माँ का कहा न मानकर गुरुजी की आज्ञा को टालकर अपने हाथों अपना सब कुछ खो दिया। अपने हाथों जो कुछ खोया है उसे अपने हाथों वापस लेना होगा। जीवन का हर संघर्ष महाभारत का युद्ध है। राम, अर्जुन बनकर हर दुर्योधन से टकरा जाओ। कर्महीन नहीं, कर्म योगी बनो। आपने ठीक कहा गुरुजी। आज तो नकली मामा और नकली भाई से टकराव है। अगर असली भी होते तो पाप का नाश करना अच्छाई का धर्म है। मेरे पाप का प्रायश्चित इसी में है कि मैं हर दुर्योधन से टकरा जाऊं। जहां जहां पाप का पांव पड़े मैं उस जगह को कुरुक्षेत्र का मैदान बना दूं। हाँ गुरुजी, ऐसा ही होगा। आशीर्वाद दीजिए। जय श्री कृष्ण। तुम? हाँ, मैं। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ये घर मेरा है। ये घर तुम्हारा था। ये घर आज भी मेरा है। लेकिन ये मत भूलो कि तुम कागजात पर दस्तखत कर चुके हो। चोर। लालू, कालू, ये बार बार हमारे आराम में खलल न डाले, इसलिए इसे खत्म करके इसकी लाश को ठिकाने लगा दो।
सत्यम शिवम सुंदरम के आश्रम में जाइए, वहां एक महर्षि आए हुए हैं। वो चेहरा देख के 7 जन्म का इतिहास बतला देते। तो ईश्वर बाबा ईश्वर बाबा वो तो बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं। वो तो ईश्वर बाबा की भी जन्म कुंडली खोल के रख दे। बम बम महादेव, बम बम महादेव। विद्यापति, आज तुम्हारा भरत तुम्हारी सेवा करेगा। नादान बालक, देखा हमारी ओर आंख उठाने का फल। आज तो बहुत कुछ देख लिया। क्या कुछ देख लिया बालक, मेरा हम भी तो सुने। यही कि मेरे नकली भाई और नकली मामा का ईश्वर बाबा भी नकली है। अच्छा नकली है तो असलियत क्या है ब्रह्मचारी? पाखंडी, तुमने अपनी चमत्कारी बातों को सच्चा साबित करने के लिए सावित्री का खून करवा दिया। खून तो तुम्हारा भी होने वाला, तुम कौन सा बचने वाले हो? मैं जान चुका हूँ कि भगवे चोले के अंदर जो चमड़ी है वो एक खूनखार भेड़िए की चमड़ी है। नादान बालक, हम मौत को बेचने वाले सौदागर हैं, तरह तरह की मौत बेचते हैं। बोल तुझे कौन सी मौत चाहिए? अगर लिखने वाले ने मेरी मौत पानी में डूब के मरने से लिखी है तो तुम मुझे गोली से नहीं मार सकते। परंतु लिखने और मिटाने वाले ईश्वर हम हैं। हम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, बाकी सब मिथ्या है। रावण भी यही कहता था। परंतु आवश्यक नहीं कि हर युद्ध में मृत्यु रावण की हो। आज तो राम मरेगा, राम। राम रावण को मार के मरेगा। नादान बालक, होरस ने सिकंदर से कहा था कि हमारे साथ वो सलूक किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। हम भी तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे जो एक सन्यासी दूसरे सन्यासी के साथ करता है। तुम्हारी मौत भजन कीर्तन से होगी। सन्यासियों, आरंभ करो। श्री कृष्ण। बम बम महादेव का उत्तर जय श्री कृष्ण नहीं, मैं शिव भक्त हूँ। मैं भक्तों का भक्त हूँ। आप मेरी भक्ति करेंगे? पूजा मेरे जीवन का लक्ष्य है। आपकी भक्ति करना मेरे लिए कठिन नहीं, परंतु मुझसे अपनी भक्ति कराना आपके लिए कठिन ही नहीं, असंभव भी है। तुम केवल शांति हो, शांति बाबा। ये कौन है? सृष्टि रचने वाले का एक भक्त। हम भी तो सृष्टि रचने वाले के भक्त हैं। और मैं भक्तों का भक्त हूँ। हमारी भक्ति करोगे? दीक्षा दीजिए, गुरु मान लूंगा। गुरु दक्षिणा दो, वो दीक्षा दूं। सब कुछ आपके सामने है। लगता है दीक्षा देने वाला भेष बदलकर भिक्षा मांगने आया है। भिक्षा ना भी मिली तो क्या? हम कोई लक्ष्मण रेखा नहीं, सिर्फ शांति हो। शांति बाबा, तुम्हें पार करके
आरती को ले जाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। कृष्णा चीज का असली नाम है मंगल सिंह, डाकू मंगल सिंह। गुरुजी, यही है वो डाकू जो उस रात हमारे घर आया था। यही है वो जिसने मेरी माँ को अपने कब्जे में रखा है। यही है वो भेड़िया जो धमकी देकर मुझसे जंग करवाता रहा। नन्ही चिड़िया, आज के आगे चोट चलाती है। अच्छा होता अगर हमने तुझे उसी दिन खत्म कर दिया होता। और ये मत समझना कि तेरा ये सो कॉल्ड गुरु तुझे बचा सकेगा। बचाने वाला तो भगवान है और मारने वाला मैं हूँ। बम बम माना मैं जटायु जैसा महान नहीं, लेकिन मेरे जीते जी भी तुम आरती को यहां से नहीं ले जा सकते। बम बम बहादुर। बम बम महादेव। अन्नासियों, उन दोनों को भी उठा लाओ, साथ में हमारा त्रिशूल और धर्म के कमंडल भी। बम बम महादेव। कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरुजी, होश में आओ बेटे। गुरुजी, आंखें खोलो बेटे, आंखें खोलो। मैं हकीम रहीम खान हूँ। तुम कौन हो? मैं राम हूँ। तुम्हें क्या हो गया बेटे? अगर सांस रोककर दिल की धड़कन न बंद कर लेता तो मर गया होता उन लोगों के हाथ। ओह, तुम्हें योग साधना ने बचा लिया। बेटे, तुम मेरे दवाखाने चलो, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करूंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। खुदा ने चाहा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पहले मुझे कहीं और जाना है। कहाँ? अपने गुरु के पास। गुरु? हाँ।
राधिके जी राधे, हमारी चंडाल चौकड़ी को सूचित कर दो कि अपना अपना बोरिया मिस्टर गोल करें। अब हम इस स्थान से प्रस्थान करेंगे। मगर कहाँ? चोर, डाकू और खूनियों के पुलिस से बचे रहने के दो ही तो स्थान है। एक है हिमालय की गोद, अब महानगर। आपके हाथों में तो जादू है हकीम जी। जादू इन हाथों में नहीं बेटे, जादू तो गंगा मैया में है। खुदा जिन्हें तौफीक देता है वही उसके गुण को समझ पाते हैं। जिन जड़ी बूटियों से तुम ठीक हुए, तुम्हारे जख्म अच्छे हुए, वो सब गंगा मैया की देन है। हकीम जी, शरीर के जख्म तो भर गए, लेकिन अभी बहुत से जख्म भरने हैं मुझे। हाँ। तुम्हारा बाप अच्छा हुआ, नहीं तो तुमने तो उसका उबड़ को है। चोर, डाकू, स्मगलर, शहरी में काम करता है। बटे, तुम सब लोग तुम्हारा चमचा और मैं तुम्हारा लीडर। अंडरस्टैंड मिस्टर नाथ? यस, नॉट नाथ, गिरधारी। I know you are Girdhari and he is. राकेश नहीं, I know you are bloody important. Not important, but imposter. Don't censor. Yes, right. असली राकेश और नाथ हैं। $1 मिलियन का फ्रॉड किया, वो लोग इंडिया भाग आए। मैं उनको चेस करते करते यहाँ आया, तो तुम लोगों ने ट्रेन एक्सीडेंट में कुछ ड्रामा किया। तुम लोग को चेस करते करते मैं ये फ्रॉडी ईश्वर बाबा तक पहुंचा। ये ईश्वर आ रहा है। तुमने जितना मर्डर किया हमको मालूम, तुमने जितना डाका डाला हमको मालूम, तुमने राम का मर्डर किया हमको मालूम, तुमने उसके गुरु का मर्डर किया हमको मालूम। तुम्हारा फिल्म का ब्लू प्रिंट हमारे पास। हमने कोई ब्लू प्रिंट नहीं देखा। कौन सा प्रिंट का बात ये कर रहे वो हैं? प्रिंट है जिसे तुमने देखा नहीं, बल्कि तुमने काम किया है। उंगली के इशारे पे भारतनाट्यम करो, डांस करो, और अगर नहीं करेगा ना तो हम लोग तुमको गोली बचाने के लिए पुलिस के हवाले कर देगा। हम डांस करेगा, हमको पुलिस नहीं मानता, हमको बाकी सब सब मंजूर है। बोलो कैसे है? बोलो। फैटी, अगर तुम हमारा दोस्ती करेगा ना, तुमको टॉप मोस्ट अमीर आदमी बना देगा। इंडिया से माल लूट के फौरन लेगा दूसरा मुल्क में, उधर ना पुलिस का डर और ना कानून का खटका। अंडरस्टैंड? चोरों का माल चोर ले उड़े तो टाका कहाँ डालना है? बोलो। हर नए ठिकाने का पता है, नई लड़की आया करेगी। बोलो मत। 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बॉस, 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। रंडी बन मेरी कदर न कड़ी, मनु नच के यार मनाउण दे। मंगली, what is this मंडी? प्रोस्टिट्यूट। गुरु, हम तुमको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। बोलो क्या अर्पण करें? तुम इसे क्या दोगे? इसके पास तो सब कुछ है। हाँ, ये अमेरिका इंडियन जेवर तो लेके जा रहा है, लेकिन इसे पहनने के लिए एक इंडियन लड़की भी तो चाहिए। You're right. बस उसी का बंदोबस्त You are again right, my dear मंगली। हमारा हार्ट जो है ना एकदम इंडियन। हम चाहते हैं हमारी औलाद जो है ना इंडियन पेट से पैदा हो। मेरे पेट से थोड़ी पैदा हो। Never. हमारे पास एक से एक ट्यूनिंग है मौजूद हमारे पाताल में। दाल? बम्बई से मीलों दूर
जहाँ मंगल सिंह नहीं, जहाँ ईश्वर बाबा है ना, वो हमारे आश्रम में, मेरा मतलब है कि आगे पीछे नीचे ऊपर वहाँ एक से एक ट्यूनिंग है, एक से एक ट्यूनिंग। ये ट्यूनिंग क्या है? छोकरी मंगल सिंह माल पे हो रहे हैं। एब्सोल्युटली कोरा कागज। कागज? हम रिश्ता जोड़कर उस कोरे कागज पर से बहुत कुछ पढ़ लेगा। मंगली, ले चल अपने पाताल। Come along, my friend. This is my beautiful Patal. But this is like Khulja Sim Sim. I'm sorry, it's my room, Jim. यहाँ दो कमरे हैं, एक कमरे में एक ट्यूनिंग यहाँ रहती है, दूसरे कमरे में हमारी दूसरी ट्यूनिंग यहाँ रहती है। इस छोटी ट्यूनिंग का नाम हम बुलबुल कहते हैं। Come on, my sweet little picture. That's right. ये हमारी बुलबुल आपको पसंद है? अगर मैं हाँ कह दूं तो? हम इस गुलफाम को तुम्हारे कदमों में फेंक देंगे जैसे किसी गुल को शाख से निकालकर भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। भगवान का नाम लेते तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो भगवान की माँ, हमको राम के बाप नहीं है। मंगल सिंह, ऐसे कोई वाक्य याद आ गया था। राम की माँ, हम लोग कितनी बड़ी आसामी बुलाए, तुम्हारी कन्या की लाइफ को बना देगा ये, और तुम भी नौकरानी बन के जाना चाहो तो जा सकती हो, मौत के दरवाजे तक आराम से जा सकोगी। पापी, तूने रावण बनकर मेरे राम के अयोध्या में आग लगा दी है। अगर राम का नाम सच है तो तेरी लंका जलकर राख हो जाएगी। ओल्ड हिस्ट्री में यही लिखा है। क्या लिखा जी? दुनिया का इतिहास साक्षी है, मंगल सिंह के राम ने रावण की लंका को जला दिया था। जी, अमेरिकन ब्रांड होकर भी तुम इंडियन स्टाइल बोगस बात करते हो। मंगल सिंह, अंदर हमें आग लगी हुई है, अभी तक हमारी तबीयत खुश नहीं हुई। तो तुम्हें ये माल पसंद नहीं? अरे हट! जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं तुम्हारा गुरु हूँ कि नहीं? मैं भूल ही गया था, तुम तो हमसे भी बड़े गुरु निकले। अच्छा गुरुदेव, अगर आपको ये बुलबुल पसंद नहीं है तो हम आपको वो एक कोयल दिखाते हैं जो गाती भी है, नाचती भी है, बहुत सुंदर है। अरे वहां रुक गए, आओ ना भाई, इधर आई ना। छड़ी गिर गई थी। बहुत सस्ते में बच गए, सिर्फ छड़ी गिरी। यहाँ तो जो आता है वो गिर जाता है। भाई आपकी ट्यूनिंग इसको नहीं चलाऊंगा। हाँ, रेडी रहो, दूसरी ट्यूनिंग। ये रही तुम्हारी ट्यूनिंग। मंगल सिंह, मैंने दुनिया घूमी मगर तुम जैसा वर्सटाइल आदमी मैंने नहीं देखा। दूसरा पैदा नहीं हुआ तो देखते कैसे? अब मुझे देखो। बेटी, बम बम महादेव। जय श्री कृष्ण। बम बम महादेव। मंगली, और नाटक खत्म हो चुका है। नाटक तो अब शुरू हुआ है। अपनी जगह से हिले तो उड़ा दिए जाओगे। तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। अबे ओ लंगूर के औलाद, रिवॉल्वर फेंक दो वरना ये बेगुनाह लड़की मारी जाएगी। मैं कहता हूँ फेंक दो रिवॉल्वर। राकेश, राकेश, मैं तुझे हमेशा चूहा समझता था। चूहा, आज तुमने हमारे हुक्म की तामील की। माँ बदौलत तुमसे खुश हुए। मांगो, क्या मांगते हो? इस चांद के टुकड़े के साथ साथ थोड़ी सी चांदी। राकेश, इस लड़की को हम तुम्हें एक शर्त दे सकते हैं। कौन सी? इस लड़की ने हमारे पंजे में रहकर भी आज तक अपनी इज्जत को महफूज रखा है। अगर तुम हम सब के सामने इसकी इज्जत के मालिक बन सकते हो तो
ये दाना भी मैं तुम्हें दान में दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम नाकामयाब रहे तो फिर मैं तुमसे गोली की भाषा में बात करूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर। तो इस शुभ काम के लिए हम तुम्हें 5 मिनट का वक्त देते हैं। लो शुरू हो जाओ। छोड़ दो मेरी बेटी को। तक तुमने मार खाई और अगले 3 मिनट तुम पिटते ही रहे तो तुम्हें मेरी गोली भी खानी पड़ेगी। तुम राधिके, तुम यहाँ हमारी आज्ञा का उल्लंघन। मंगल सिंह, आज तुझे शनिचर सिंह न बना दूं तो कहना। वेरी गुड, गुड शॉट। काउबॉय ने तुम्हें पिस्तौलबाजी भी सिखा दी। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तू। आरती, राम की रस्सियां खोल दो। मंगली, मैंने कहा था ना, तुम्हारा नाटक खत्म हो चुका है। बालक, अगर गोली चलाई तो इस कन्या का गला घोट दिया जाएगा और ये स्वर्ग को सुधारेगी। काउबॉय, जरा सोचो। पिस्तौल की नली नीचे, जरा नीचे नीचे। काउबॉय की औलाद, रुक जा भाई, नहीं तो तेरी बुलबुल का गला घोड़ दूंगा। तो मैंने संभालो, मैं उसे देखता हूँ। चल हरामजादा, छोड़ इन्हें, छोड़। ओ हरामजादा नंबर 2, चल लाइन में। गिरधारी, बनवारी। हाँ बनवारी, गिरधारी, चलो चलो, अरे चलो आगे।
इनसे मिलो, ये हैं सीआईडी इंस्पेक्टर शेखर और ये लड़कियां इनकी साथी। हमने जो कुछ किया इनकी मदद से किया। झूठी चोरियां करवाकर आपने मंगल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ सबूत देने में जो हमारी मदद की, उसका भी जवाब नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझसे सिर्फ ये गलती हो गई कि मैं इन लोगों को जेल से भगाने के बाद आपको फोन पे इत्तला न कर सका। लेकिन हमने पूरी नजर रखी। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि मंगल सिंह ने अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए जंगल का रास्ता इख्तियार किया, और जब हम वहां पहुंचे तो आप और वो निकल चुके थे, और ये लड़की इन दोनों को बड़ी बहादुरी के साथ रोके हुए थी। अंत भला सो भला। हाँ, याद है ना, अपने गुरुजी कहा करते थे, जो होना था सो हो गया, जो होना है सो अटल है।